वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लाइंग विद अमित सर। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में ग्रुप के डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज एक बार फिर से आप लोग को रिकॉल कर देते हैं और थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज में और क्या क्या खास बातें आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग चार प्रकार का प्रॉपर्टीज ग्रुप होने के लिए चार प्रकार का प्रॉपर्टीज होल्ड होना होगा, वो चीज हम लोग देख चुके थे। तो पहला क्या था, हम लोग का क्लोजर था। तो क्लोजर में हम लोग ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, में जी में किसी भी दो एलिमेंट के लिए जो ए स्टार बी स्टार के जगह हम लोग कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो उससे जो भी वैल्यू आएगा वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए, हम लोग देखे थे। जैसे कि आप लोग यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक जी नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, उसका कोई भी दो एलिमेंट को आप लोग ले सकते हैं। जैसे 5 और 6 ले लिए, ठीक है, 5 और 6। तो 5 उसका 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3। तो 2 इंटू हम लोग लगा दिए, इंटू बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल 2 3 बिलोंग्स टू जी। तो देखिए वाकई में है, 2 इंटू 3 क्या है, 6 है, और 6 इसमें प्रेजेंट है, यानी कि दैट इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि 6 बिलोंग्स टू जी, जी में है, फॉर ऑल 2 3 बिलोंग्स टू जी। यानी कि इसका दो एलिमेंट अगर 2 3 ले रहे हैं तो उसके बीच अगर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं तो उससे जो भी यहाँ पे आ रहा है वो भी जी में बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में हम लोग कोई भी तीन तीन एलिमेंट यहां से ले सकते हैं और हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 ही हम लोग ले लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। देखिए इसमें कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और इधर से भी अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा, 6 हो गया। यानी कि ये भी कंडीशन हम लोग का एसोसिएटिविटी के लिए भी होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जनरली हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम में हम लोग जनरली दो ही बाइनरी ऑपरेशन को मेनली एज्यूम करते हैं। मेनली मतलब इसका ही हम लोग यूज में लाते हैं। एक है एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन के साथ जो ग्रुप हमारा होगा किस टाइप का होगा, जी प्लस, और मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप जो होगा जी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसको अच्छा से ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहा जाता है कि मैंने कल भी या नेक्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी दे आर एग्जिस्ट, इसको फॉर ऑल सिंबल बोला जाता है, ये दे आर एग्जिस्ट है। फॉर ऑल ए दे आर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए स्टार ए बराबर अगर ए हो जाए तो देन ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। यहाँ पे सब क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पूरा ग्रुप के लिए होगा, मतलब जी के लिए ही होगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि पूरा ग्रुप में हर एक एलिमेंट के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो उसी बात को हम लोग इस रिमेंबर में देखिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है या एडिटिव आइडेंटिटी, जब हम लोग ये साइन लेंगे, ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो क्या होता है, इज यूनिक इन ग्रुप जी, यानी कि एक ग्रुप में एक ही एडिटिव आइडेंटिटी हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, वो एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो उसको थोड़ा सा अगर हम लोग क्लियरली यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि एडिटिव की अगर हम लोग बात करिए, यहाँ पे भी दो प्रकार की आइडेंटिटी हम लोग सोच सकते हैं। जैसे कि एडिटिव की बात अगर करें, ठीक है, और एक है मल्टीप्लिकेटिव, दो बाइनरी ऑपरेशन में। तो एडिटिव में हम लोग जनरली जीरो को ही क्या मतलब आइडेंटिटी मानते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में 1 में। इसीलिए क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ का कोई भी दो एलिमेंट, एक एलिमेंट मान लेते हैं 2, तो एडिशन के समय 2 के साथ क्या ऐसा ऐड किया जाए ताकि डेफिनेशन क्या कहता है कि ए स्टार ई बराबर ए ही आना चाहिए फाइनली। ठीक है, तो 2 के साथ क्या ऐसा ऐड किया जाए कि 2 ही आएगा, तो 0 होगा, यानी कि 2 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 2 आ रहा है। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारा
जीरो हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, बाइनरी ऑपरेशन जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो 1 होता है। जैसे कि आप कोई भी एक एलिमेंट के साथ देखिए कि 7 के साथ ऐसा क्या गुना किया जाए कि हमें 7 ही मिले, तो डेफिनेटली ये 1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, और एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो रहा है। तो ग्रुप हमारा चाहे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन रहे चाहे मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन रहे, तो पूरे ग्रुप के लिए यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो यूनिक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो यहां तक मैं समझता हूं आप लोग को क्लियर है। और फिर एक प्रॉपर्टी जो है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए जो हमारा चौथा पॉइंट था कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये भी होल्ड होना चाहिए, यानी कि जी क्या है, इस पॉइंट को भी यानी कि इस प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लोग देखे थे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी में किसी भी ए के लिए दे आर एग्जिस्ट, यानी कि हर एक ए के लिए कि दे आर एग्जिस्ट बी, बी भी जी में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। किस प्रकार से कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई, यानी कि आइडेंटिटी, और ई क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वही ग्रुप जी का ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि सेट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो देन बी इज एन इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, तब बी को जो है ए का इनवर्स एलिमेंट कहा जाएगा, दैट इज बी जो है बराबर ए इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग अगर अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली नंबर सिस्टम में बात किए थे कि दो बाइनरी ऑपरेशन मेनली यूज होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर एडिशन यानी कि किसी ए के लिए उसका इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस ए। माइनस ए क्यों होगा, देखिए कि ए के साथ ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो ये जीरो क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है, क्योंकि एडिशन, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जीरो होता है। तो यानी कि ए के साथ ऐसा क्या एलिमेंट जोड़ा जाए जो कि हमें जीरो दे दे, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी है कि ए के साथ अगर माइनस से अगर हम लोग जोड़ते हैं तभी हमें जीरो मिलेगा। तो यानी कि ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट जोड़े जाते हैं जिससे कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। ए के साथ ऐसा चीज जोड़ा जाए, चाहे यहाँ पे एडिशन में जोड़ने की बात करेंगे ताकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो उस एलिमेंट को बी को क्या कहा जाया था कि ए का इनवर्स कहा गया था। यहाँ पे एडिशन की बात हो रहा है, इसीलिए माइनस से क्या हो जाएगा, ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ माइनस ए को जोड़ने से ही हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है। उसी प्रकार अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर बात किया जाए तो ए के लिए एवरी एलिमेंट ए जो है उसके लिए उसका इनवर्स एलिमेंट क्या हो सकता है, यानी कि हम लोग देखेंगे कि ए के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ताकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। तो ए के साथ हम लोग देख रहे हैं अगर 1 बाई ए मल्टीप्लाई करते हैं तभी जाके पॉसिबल है कि 1 आ जाएगा। यानी कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी कि जब बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन हो तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए, क्योंकि ए के साथ 1 बाई ए को ही मल्टीप्लाई करने से हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल रहा है। तो यहाँ तक हमको लग रहा सभी को क्लियर है। अगर यहाँ से भी आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 का हम लोग बात कर रहे हैं जो जी का ही एक क्या है, एलिमेंट है। तो 3 के साथ ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि जीरो आए, तो यानी कि वो कौन सा होगा, -3 होगा। -3 को अगर जोड़ेंगे तभी जाके हमें -3 + 3 लिखेंगे ऐसे, तभी जाके हमें जीरो प्राप्त होगा। तो ये -3 भी कहाँ का एलिमेंट है, जी का ही है। तो इस तरह से हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का जो डेफिनेशन है या जो इसका कॉन्सेप्ट है हम लोग समझ सकते हैं। इसमें एक चीज और हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि पूरा ग्रुप के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनवर्स और आइडेंटिटी में यही फर्क है। यहाँ पे क्या है कि हर एक एलिमेंट ए का, जैसे यहाँ पे जो भी एलिमेंट है सबका अपना अपना इनवर्स होगा। शायद ही किसी स्पेशल केस में हो सकता है किसी दो एलिमेंट का इनवर्स सेम हो, अदरवाइज
हर एक एलिमेंट का एक अपना इन्वर्स होगा। जैसे ए का इन्वर्स बी हो गया, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 3 का इन्वर्स -3 हो गया, उसी प्रकार 2 का इन्वर्स -2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी उस तरह का जो भी सेट आएगा, इस सेट में तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन अलाउ नहीं है, तो 2 के लिए -2 होगा, 7 के लिए -7 होगा। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट का सबका अपना एक इन्वर्स है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट नॉट यूनिक बट आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक इन ए ग्रुप जी। क्लियर? तो यहां तक हमको लगता है कि आप लोग को और ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी, और इसके बाद हम लोग एबिलियन ग्रुप किसको कहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग अब देखेंगे एबिलियन प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप को कब एबिलियन कहा जाएगा? अगर इफ ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी में किसी भी दो एलिमेंट के लिए अगर यह कंडीशन ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए, तब हम लोग ग्रुप जी को जो है एबिलियन ग्रुप कहेंगे। अदरवाइज एबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फेल कर जाए तो हम लोग उसको नॉन एबिलियन ग्रुप कहते हैं। तो इसको कोई भी दो एलिमेंट आप उठाइए, एडिशन में भी चेक कर सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग 3 और 4 ले लिए, ठीक है, तो 3 + 4 बराबर देखिए 4 + 3 भी हो जाएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। 3 + 4 बराबर 4 + 3। अगर आप मल्टीप्लीकेशन में चेक कीजिएगा तो 3 × 4 बराबर 4 × 3, ये भी होल्ड हो जा रहा है। 12 बराबर 12 हो जाएगा। तो इस तरह का ग्रुप जो भी किसी भी दो एलिमेंट के लिए, हर एक कोई भी दो एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर दे, तब वैसा ग्रुप को हम लोग एबिलियन ग्रुप कहते हैं। तो अल्टीमेटली ग्रुप के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यही था, उसका डेफिनेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हम लोग फाइनली कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी को, फाइनली ये कंक्लूजन, आप इसको इस डायग्राम को ऐसे याद रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद रखने का कि कोई नॉन एम्प्टी कोई सेट है जी, तो उसको ग्रुप होने के लिए क्या क्या स्टेप से गुजरना होगा, यानी कि क्या क्या स्टेप को उसको फुलफिल करना होगा। तो ये जी पहले कोई सेट है, एक सेट है, ये सिंपल एक सेट है जी। तो सबसे पहले ग्रुप होने के लिए उसको नॉन एम्प्टी होना होगा, पहला शर्त है। दूसरा है कि इक्विप्ड विथ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि जी जो है एक बाइनरी ऑपरेशन से सजा हुआ होना चाहिए, उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जो कि जी पर डिफाइन भी हो। तीसरा प्रॉपर्टी है क्लोजर होना होगा। उसके बाद है एसोसिएटिविटी। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और छठा और 6 है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यानी कि कोई भी सेट जी अगर ये सारे प्रॉपर्टीज को, ये सारे कंडीशन को होल्ड कर दे, तब जाके वो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। और साथ ही साथ उसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है, इसको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज या एक्स्ट्रा कंडीशन कह सकते हैं कि अगर ये भी होल्ड हो जाए तो वो ग्रुप को हम लोग ग्रुप के साथ साथ एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो बस यही है आज के लिए, इतना ही। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने एग्जाम्पल है ग्रुप का कि कौन कौन सा ग्रुप फॉर्म करता है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को मैं दूंगा, और कौन ग्रुप नहीं करता है, कहाँ फिल कर जाता है, ये एक एक चीज आप लोग को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप लोग का सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच लाऊं। थैंक यू। जय हिंद।